गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 में लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। देखिए, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र उसे कहते हैं जो लोगों का शासन होता है, वो लोकतंत्र होता है। जैसे हमारा भारतवर्ष, कल आपको हम बताए थे, हमारा भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर चुनी हुई सरकारें काम करती हैं और इन सरकारों का चुनाव कौन करता है? इन सरकारों का चुनाव देश की जनता करती है। और हमारे भारत देश में हर 5वें वर्ष चुनाव होता है। अगर जो है सरकार सही प्रकार से काम नहीं करती है तो 5 वर्ष के बाद उस सरकार को जनता बदल लेती है। तो लोकतंत्र लोगों का और लोगों के द्वारा किया गया शासन है। देखिए, लोकतंत्र में जो है लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होती है। और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। और जो भी विधेयक या कानून बनाया जाता है, लोगों से विचार विमर्श और करके ही बनाया जाता है। तो ये होता हमारा लोकतंत्र। देखिए, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश को ही माना गया है। आप देखिए, सरकार कितने प्रकार की होती है। सरकार 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है लोकतांत्रिक सरकार, जैसे भारतवर्ष, स्पेन, ब्रिटेन, यहाँ पर जो है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। और गैर लोकतांत्रिक सरकार दूसरा होता है गैर लोकतांत्रिक। जैसे पाकिस्तान देश का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पर जो है कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन शासन पर जो है अपनी पकड़ सेना बनाए रखती है। देखिए, वहाँ पर जो सरकार वही काम करती है जो सेना बताती है। मतलब एक तरह से वो जो सेना के द्वारा सेना जो है उनके हाथ बांधे रहती है, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन क्या होता है? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। और गैर लोकतांत्रिक क्या होता है? गैर लोकतांत्रिक सरकार में शासकों का चुनाव लोगों द्वारा नहीं होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? गैर लोकतांत्रिक सरकार। अब आगे जानिए कि लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। लोकतंत्र की पहली विशेषता है, लोकतंत्र में शासक लोगों द्वारा वोट डालकर चुने जाते हैं, जैसे हमारा देश भारत। और लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष ढंग से होता है। और चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग होता है जो कहाँ पर किस समय जो है चुनाव कराना है, इसका निर्णय जो है चुनाव आयोग करता है। और लोकतंत्र में चुनाव कराने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। देखिए, हमारे जो सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारे देश के का उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट करता है। देखिए, अगर कोई सरकार नियम विरुद्ध काम करती है तो हमारा ये पूरा अधिकार है कि हम उसके कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अब उच्चतम न्यायालय कहाँ है? उच्चतम न्यायालय हमारे देश में दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। तो अगर हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने में सरकार सफल नहीं होती है तो उसकी रक्षा करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अब जो है लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों की रक्षा संविधान द्वारा होती है। देखिए, जो भी सरकार आएगी उसको जो है संविधान के अंदर ही रहकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है और ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। संविधान में सारी चीज़ें लिखित हैं और उसके खिलाफ जो है सरकार कार्य नहीं कर सकती। अगर संविधान में संशोधन कोई करना है तो उसके लिए सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और संसद के जो सदन होते हैं, संसद के आपको हम बताए थे ना, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों में
संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जब मतलब इसका होता है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर संशोधन के पक्ष में वोट देंगे तभी जो है सरकार उसमें संशोधन कर सकती है, अन्यथा संशोधन संभव नहीं है। और लोकतंत्र के जो है खिलाफ तर्क क्या है, मतलब लोकतंत्र रहने पर नुकसान क्या होता है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे देश में अस्थिरता फैल जाती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल होता है। यहाँ नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जो है लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहा है। लोकतंत्र में इतने सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है जिससे जो है फैसले में काफ़ी देर हो जाती है और उस जो है समय निकल जाता, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। और लोकतंत्र के पक्ष में हम तर्क देते हैं तो क्या होता है, लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरे अन्य शासन पद्धतियों से बेहतर होती है क्योंकि लोकतंत्र में शासक ज़्यादा जवाबदेह होता है। देखिए, जब आप कोई भी सरकार अगर ठीक प्रकार से काम नहीं करती तो जनता उसका जवाब उससे ले लेती है, तो 5 वर्ष के बाद उसका जो है उसको नकार देती है और फिर से जो है दूसरी सरकार को जो है सत्ता पर काबिज कर देती है। तो लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि जो भी कानून संसद में पारित होता है उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों अपने तर्क रखते हैं और उसमें अगर कोई कमी है तो उसको जो है सरकार को जो है दुरुस्त करने के मतलब सुधार करने के लिए कह सकते हैं। और इसमें लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। देखिए, हम जो चुनाव आयोग होता है उसका ये प्रथम कर्तव्य है कि वो देश में निष्पक्ष चुनाव कराए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को जो सहयोग की ज़रूरत होती है उसे सरकार उसे जो है उपलब्ध कराती है। कहाँ पर किस अधिकारी की नियुक्ति होनी है, कहाँ क्या होना है, ये सारा निर्णय जो है चुनाव आयोग करता है। और उस समय अगर चुनाव का माहौल है तो चुनाव आयोग को जो है पूरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और किसी प्रकार धन आदि के प्रलोभन से लोगों को बचाने के लिए तमाम प्रकार के जो है प्रचार करती है जिससे लोग निर्भय और निष्पक्ष होकर चुनाव कर सकें और ठीक प्रकार के प्रतिनिधि का चुनाव हो। इसके लिए जनता जो है स्वतंत्र होती है। अब हमारे देश के चुनाव आयोग ने एक नया सुझाव दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको चुनाव लड़ने का योग करार कर दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि जो है अपराधी वर्ग जो है चुनाव लड़कर नहीं आएंगे और देश में एक सक्षम सरकार होगी और भ्रष्टाचार और अन्य जो खामियां पाई जाती हैं उससे जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो वो अपने फायदे के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और उससे जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और वो जो है ठीक प्रकार से शासन नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने हित के साधन में हमेशा लगे रहते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। इसके लिए जैसे कि चीन के अंदर हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, लेकिन चीन में जो है पहले उम्मीदवार को चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है किस पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी से जो है परमिशन लीजिए। परमिशन मतलब होता है मंजूरी लेनी पड़ती है। और चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है और चीन के अंदर सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की होती है और चीन में जो है विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी सरकार के खिलाफ काम करता है उसको जो है कम्युनिस्ट पार्टी में जो है शासक होते हैं वहाँ का राष्ट्रपति जो होता है उसको जो है जेलों में डाल देता है और अपने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो समाप्त कर देता है। इस प्रकार चीन में जो है एक ही पार्टी का शासन हमेशा चलता रहता है। उसका जो ताकतवर नेता होता है वही जो है राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइन टू अस।